पायरेट, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैथ्स पायरेट में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको 9th और 10th से रिलेटेड सभी वीडियोस मिलने वाले हैं मैथ्स के चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस शॉर्ट ट्रिक्स के साथ इजी मेथड में। सो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्लास 10th के लिए। बट उससे पहले हमने क्लास 9th में कुछ सीखा था, वो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो यहाँ पर हम पेयर की बात करेंगे, वहां पे हमने पेयर की बात नहीं की थी। हमने क्या पढ़ा था, हमारी जो इक्वेशन होती थी वो कुछ ऐसी थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। और इसमें कुछ चीजें थी जो हमने समझी थी, वो क्या थी कि a, b और c क्या होंगे, हमारे रियल नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और x और y क्या होंगे, हमारे वेरिएबल्स होंगे इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब मैं ये नहीं समझाने वाली हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल चैप्टर समझा है आपने, वो भी मैंने उसके वीडियोस बड़े ही डिस्क्रिप्शन में बड़े ही इजी मेथड में समझाए हैं। आपको नहीं देखा है तो वहां जाके देख लो, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके वीडियोस के लिंक मैंने दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कब बन सकती है, तब बन सकती है जब a और b 0 ना हो, a और b 0 ना हो। और क्लियर भी है ये कि अगर a और b 0 हो जाएंगे तो इस इक्वेशन का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इक्वेशन ही खत्म तो फिर हम सॉल्व आउट किसको करेंगे, ठीक बात है। तो अब इसी इक्वेशन को अगर हम पेयर में लेना चाहें बच्चों, तो हम कैसे लेंगे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इस इक्वेशन को ना, यहाँ पर जो a और b है ना और c है, इनको ना बदल बदल के लिखूं और दो इक्वेशन को सॉल्व करके देखूं और वहां से कंक्लूजन्स निकालूं। क्योंकि इस इक्वेशन के लिए हमने कंक्लूजन निकाला था कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफिनाइट हो सकते हैं। जब 2 वेरिएबल हैं तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। साथ ही साथ हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देता है। वो स्ट्रेट लाइन कहीं भी जा सकती है, पूरे कार्टेशियन में कहीं पर भी हो सकती है, बट स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये भी हमें तय था, ठीक है बात। तो अब हम बच्चों पढ़ना चाहते हैं कि 2 पेयर मतलब 2 इक्वेशन को लेकर एक पेयर बना ले और उस पेयर में a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लेकर चले। क्यों लेंगे भाई, देखो अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं ऐसी 2 इक्वेशन लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या हर बार a b c लूंगी, नहीं, मैं क्या करूंगी, कुछ तो डिफरेंस करूंगी ना, क्योंकि दोनों इक्वेशन में जो दोनों रियल नंबर्स होंगे a दोनों सेम तो नहीं होंगे कि यहाँ पे a1 है तो दूसरे में भी a1 लूंगी, यहाँ पे b2 है तो दूसरे में भी 2 लूंगी, नहीं ना। तो मैं क्या करूंगी, कुछ डिफरेंस करूंगी। तो अगर मैंने पहली इक्वेशन को ऐसे लिख लिया a1 b1 c1 की फॉर्म में, ठीक है, तो दूसरी को मैं कैसे लिखूंगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 के केस में। अब यहाँ पे क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये क्या होंगे, अलग अलग वैल्यूज के होंगे, तभी तो मुझे अलग अलग कंक्लूजन्स निकल के आएंगे और तब मैं समझ पाऊंगी ना कि अगर हम 2 इक्वेशंस को लेके सॉल्यूशंस कर रहे हैं तो सॉल्यूशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। मेन कंक्लूजन तो हमें यही निकालना है ना। इस वीडियो में आज हम यही बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन है ये इस वीडियो में, ठीक। तो पहले इस इक्वेशन को समझते हैं कि है क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन इन द सेम 2 वेरिएबल्स, कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल सेम है, x और y सेम है, x y को नहीं बदला है, हमने बस बदल दिए हैं उनके आगे रखे हुए रियल नंबर्स, तब जो 2 इक्वेशन बनती है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पे बात वही है फिर से कि यहाँ पे a1 b1 और c1, a2 b2 और c2 क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंडीशन वहां पे थी, वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि a1 a2 b2 c, ये 0 नहीं हो सकते, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकते और दोनों मिलाकर भी 0 नहीं हो सकते। देखो ये भी साथ में लिखा है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये दोनों भी 0 नहीं हो सकते। साथ ही साथ आपको ध्यान ये भी देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको ये चेक करने के लिए आता है कि भाई चेक करके बताओ कि ये लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या नहीं है,
तो सबसे पहले तो आप यही देख लोगे कि A1, A2, B1, B2 और ये C1, C2 तो मैंने लिख दिया है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोई बात नहीं है, जीरो नहीं होने चाहिए यहाँ पे, तो ये रियल नंबर्स है, ठीक। तो आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या होगा, पहले यही देखना कि A1, A2, B1, B2 जीरो ना हो। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर लोगे भाई कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू, इनका जो सम आए वो भी जीरो नहीं आए, और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये भी जीरो नहीं है। अगेन कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि अगर ये जीरो हो जाते हैं तो इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने इसको ध्यान देना है। तो ये तो हुआ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम समझते हैं कि अगर हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे तब हम कैसे करेंगे। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मेनली दो ही मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहां से कंक्लूजन निकालेंगे। सिंपल सी बात है कि हम पेयर में बात कर रहे हैं, पेयर की बात कर रहे हैं। जो हमारी इक्वेशंस हैं वो कुछ ऐसी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ग्राफ हमें यहां से मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिलेगी और एक स्ट्रेट लाइन यहां से मिलेगी। अब वो दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में कुछ तो रिलेशन शो कर रही होंगी, वहां से हम सॉल्यूशंस निकालेंगे, वहां से कंक्लूजन्स निकालेंगे, ठीक बात है। तो ग्राफिकली भी हम सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास तीन मेथड अगेन आ जाते हैं, इसके अंदर में आ जाते हैं तीन मेथड। फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या है इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, बट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, सो इसकी बात हम नहीं करेंगे। अगर आपको सीखना है, अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड मुझे तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह काम आता है, ठीक है। तो ये तीन मेथड में से दो ही आपको पढ़ने हैं आपके फिलहाल सिलेबस के हिसाब से, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड के लिए हमने तीन इक्वेशंस ले ली हैं। इन तीनों इक्वेशन में से पहले हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे और बाकी के दो को नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि हमें कंक्लूजन्स क्या क्या मिला। सो इस इक्वेशन के लिए फटाफट से हम दो ही वैल्यू से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। देखो सिंपल मेथड आपको बता रही हूँ, जब आपको सिर्फ ग्राफ बनाना है और अपने कुछ कंक्लूजन्स निकालने हैं तो आप x और y को ले लो और एक बार रख दो x को 0 और एक बार रख दो y को 0। देखो मैंने कहा था मैं आपको साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी दूंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 को कॉमन लेके 0 भेज दिया। अब x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 माइनस 2y हो गया। सो अगर मैं x को 0 रखती हूँ, अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस 2y, यानी कि माइनस का 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 2y, यानी कि y इज इक्वल्स टू 3। सो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अब अगर मैं y को 0 रखती हूँ, सो y को 0 रखने का मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 0। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा मुझे, 6। सो इसके लिए फटाफट ग्राफ प्लॉट करते हैं। 6 मिल गया यहाँ पे। सो व्हेन x इज 0 y इज 3, तो कहाँ मिल जाएगा, x इज 0 y इज 3, तो एक पॉइंट तो हमें यहाँ पे मिलेगा। एंड व्हेन y इज 0 x इज 6, तो जब y 0 तो x कहाँ मिलेगा, 6, एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिलेगा। और इन दोनों को हम जब मिला देंगे तो एक बनेगी आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे करके, ठीक है। तो हमें तो इस ग्राफ बनाना है ना, तो एक आपने ऐसे बना लिया। अब देखते हैं दूसरे के लिए। तो दूसरे के लिए आप क्या करोगे, देखो उसके लिए भी फटाफट बनाते हैं। सो सेकंड इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, इसका भी टेबल यहाँ नीचे बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये लो भाई, बन गया आपका सेकंड एक। अब यहाँ पर भी हम दो ही वैल्यू लेंगे, x और y, एक बार x को 0, एक बार y को 0। इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले उधर लेके जाओ। सो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 4 माइनस 2y मिलेगा। अब फिर से देखो,
जब x को 0 रखेंगे तो इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। सो सिंपल है कि y इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा आपको, क्योंकि उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 मिल जाएगा यहां से। ठीक है ना, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक, अब सिंपल है, जब y को 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। तो जब y को 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है करना। सो यहाँ पे मिलेगा x इज इक्वल्स टू 4। अब बच्चों देखो, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इसी कार्टेशियन पे तो कैसा मिलेगा, x 0 है y है 2। देखो x 0 है y है 2, मतलब यहाँ मिलेगा। और जब y 0 है तो x है 4, जब y 0 है तो x है 4, मतलब यहाँ मिलेगा। अब ये इसको जब हम मिलाएंगे तो इसकी लाइन को मैं थोड़ा दूसरे कलर से प्लॉटिंग दे देती हूँ। ये वाली लाइन मिलेगी आपको, देखो ऐसे। तो मतलब क्या मिल रहा है, ये दोनों लाइंस आपको कैसी लग रही है, पैरेलल हुई ना ये दोनों लाइंस। ये कैसी है, पैरेलल, पैरेलल लाइंस मिली हमें इस केस के लिए। इन दोनों के लिए कैसी मिल गई, पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस जब कभी भी जाती हैं, साथ साथ कंक्लूजन भी समझ लो, तो ये दोनों लाइन जब तक आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पर टच नहीं करेंगी, तब तक सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जब दोनों लाइंस कहीं पे टच नहीं कर रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, जब लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। इसको हम मैथमेटिकली भी करके देखेंगे, इसको मैं मैथमेटिकली भी आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये निकल गया कि पैरेलल लाइंस हुई। अब देखते हैं आगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को। सो दूसरी इक्वेशन ये रही हमारी। अब इसके लिए भी फटाफट से हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये लो भाई बन गया। यहाँ पे हम ले लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बाकी का देखेंगे जब मिल जाएगा तो हम उस हिसाब से ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लेंगे। क्या लेंगे, 0, मतलब दो ही वैल्यू से निकालेंगे। हमें तो ग्राफ समझना है ना, पूरा मतलब कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये आपका एग्जाम में भी टाइम बचाएगा, तो इसको ध्यान रखना। x 0 y 0 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सो इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है। जब x 0 होगा तो 3y इज इक्वल्स टू 6, यानी y इज इक्वल्स टू 2, तो y हो जाएगा 2। फिर जब y 0 होगा तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, यानी x इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6। देखो बहुत सिंपल है, बड़े आराम से चुटकियों में आएगा आपका आंसर। तो जरा सा इसका प्लॉटिंग करके दिखाओ, जरा करते हैं प्लॉटिंग। x 0 y 2, x 0 y 2 यहां लाई करेगा, x 0 y 2। फिर y 0 है तो x 2 है ना, y 0 है तो x क्या है, 6 है। तो 6 यहाँ पे एक और हम मार्किंग ले लेते हैं, इसकी एक और मार्किंग ले लेते हैं। सपोज 6 यहाँ पे होता, ठीक है। तो जब y 0 है तो x क्या है, 6 है, मतलब यहाँ पे मार्क आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको मिलाएंगे तो ये लाइन कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे ये बन गई। ठीक, अब जरा इसके लिए देखो, इसके लिए देखो तो इसका मैं यहाँ टेबल बना देती हूँ कुछ ऐसे करके। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि पंखा तो चला नहीं रखा है, बहुत गर्मी हो रखी है समझाने के लिए आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे अब फिर से x 0 और y 0 एक एक बार ले लेंगे। सो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है। पहले हम x को 0 रख रहे हैं, मतलब ये हो गया 0 और माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 12, मतलब ये माइनस में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 4, चलो माइनस का 4 हो गया। अब हम y को 0 रखेंगे तो 2x ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 12 बचेगा, मतलब x इज इक्वल्स टू 6, तो 6 मिल जाएगा। अब माइनस में चला गया है तो थोड़ा मैं क्या करती हूँ, माइनस में प्लॉटिंग कर देती हूँ इसकी। माइनस का 4y चाहिए ना हमको, सो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, अब करते हैं इसकी प्लॉटिंग। देखो x 0 y माइनस 4, x 0 y माइनस 4 यहाँ पे लाई करेगा। समझते जाना, मैं ज्यादा आपकी तरफ इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि फिर मेरा यहाँ पे आप जो चीज समझना चाहते हो ना वो कनेक्शन टूट जाता है फिर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे इस चीज पे। अब x 6 है तो y 0 है, x 6 है तो y 0 है, मतलब यहीं पे मिलेगा ना,
इसी पॉइंट पे मिलेगा दूसरा पॉइंट। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहां से जाएगा, देखो अब लंबा हो गया ये, ऐसा ऐसा जाएगा, मतलब वहां पे टच कर रहे हैं, वहां पे टच कर रहे हैं। तो दोनों लाइन आपस में क्रिस क्रॉस जा रही है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जा रही है क्रिस क्रॉस। ध्यान से देखना उस पॉइंट को। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 6,0। इसको देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था। देखो बहुत सारे क्लू मिलते हैं हमको, बहुत सारे क्लू। ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट दोनों सेम नहीं आ रहे, आपको दोनों में दिख रहे हैं, दोनों में सेम दिख रहे हैं, मतलब यही सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। यहां से देख लो, यहां से देख लो, और भी बहुत तरीके, बहुत सारे तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारे क्लूज आपको इक्वेशन देती है आंसर दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पे देखा ना, जब हमने सॉल्यूशन करा टेबल में भी यही आ रहा था 6 और 0, और यहाँ पे देखो दोनों टच भी कर रहे हैं 6 और 0 पे। तो मतलब कि एक सॉल्यूशन होगा इसका, जब लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे है x = 6 एंड y = 0, या जहां पर भी क्रिस क्रॉस करेंगी, या जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वो सॉल्यूशन होगा। तो दो चीजें हमें समझ में आ गई, जब लाइंस पैरेलल जाएंगी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जब लाइन क्रॉस करेंगी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा। टेबल में भी वही है, ग्राफ में भी वही है, सब कुछ समझ में आ रहा है भाई। चलो नेक्स्ट भी देख ही लेते हैं, लास्ट वाला। अब लास्ट इक्वेशन ये वाली है, तो इसके लिए भी मैं पहले क्या करती हूँ, ग्राफ प्लॉट कर ही देती हूँ, ऐसे करके। देखो मैं रफली प्लॉट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं रच रच के करूंगी ना तो टाइम बहुत लगेगा, फिर आप हो जाओगे बोर, ठीक है, इसलिए। यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब माइनस मिलेगा तो हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। चलो इसके लिए करते हैं फटाफट से। तो ये इक्वेशन है यहां पर। अब इस इक्वेशन में हम एक बार लेंगे x को 0 और एक बार लेंगे y को 0, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 ले लेंगे। इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस 6y = 18। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 3y = 9। अब सिंपल है, x 0 और y 0 रखना है आपको। सो x 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3y = 9, तो y मिलेगा 3, y मिल गया 3, ठीक है। अब y को 0 रखो, तो जब y को 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या है, देखो यहीं पे रख देते हैं, यहाँ पे इस वाले में। सो 4x प्लस y 0 है तो 0 हो जाएगा, = 18 है। अब यहाँ पे देखो x = क्या मिलेगा, 18/4 मीन्स 4 4 जा 16, 2 बचेगा, लगभग कितना मिल जाएगा आपको, 4 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा, 5, ठीक है। आई थिंक कितना मिलेगा, ओके। सो कितना मिल गया आपको, 4.5 मिल गया। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 4.5। अब इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो इसकी प्लॉटिंग होगी, जब x 0 है तो y कितना है, 3। तो x 0 है तो y है 3, यहाँ पे जाएगा। दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब जब y 0 है तो x कितना है, 4.5, तो 4.5 लगभग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब इसको जरा मिलाओ तो ये ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है। मेरी सीधी लाइन नहीं जा रही, कर्व लग रहा होगा आपको, स्केल से खींचना, सीधी लाइन बनाना, ठीक। फिर हम इसके लिए बात करें जरा, इसके लिए, तो इसके लिए मैं टेबल यहां बना देती हूँ इस तरीके से। ये यहां पर भी हम बात करेंगे सिर्फ दो ही की, x 0 और y 0 की। तो यहाँ पे देखो जब x 0 रखेंगे तो इक्वेशन क्या है, x 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 3y = 9, यानी y = 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 3। और जब y 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो मतलब आपको मिलेगा 2x = 9, यानी x = 9/2, यानी x = 4.5। ये मिला हमें, सो 4.5। अब जरा इसकी प्लॉटिंग करो, तो x 0 y 3, x 0 y 3, तो ये तो यहीं पे आ गया, ठीक है। और y 0 तो 4 अब देख लो यहाँ पे ये दोनों टेबल एक जैसी है, ये वाली और ये वाली टेबल दोनों एक जैसी है, तो इसका प्लॉटिंग यही सीधी लाइन होगी कि नहीं होगी। इसका भी अगर हम प्लॉटिंग करें तो जो इसकी प्लॉटिंग आएगी वो इसके ऊपर ही ओवरलैप करेगी, कुछ ऐसे, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है। अब दोनों लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है,
इस केस में देखो, दो कलर से मैंने इसलिए बना दिया, पहला जो ऑरेंज कलर है ना वो पहले वाले का ग्राफ है, ये जो ऑरेंज कलर वाली लाइन है वो भी यहीं से गुजर रही है, इसी से, और जो ग्रीन कलर वाला ग्राफ है वो इसके लिए ग्राफ दिखा रहा है, वो भी वहीं से जा रहा है। मतलब दोनों लाइन क्या कर रही है, आपस में ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो जब दोनों ओवरलैप कर रही है तो हर जगह पे टच कर रही है, जब हर जगह पे टच कर रही है तो सॉल्यूशंस तो बहुत सारे हो गए इसके। किस पॉइंट को हम कंसीडर करें, कोई एक पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक बात है, समझ में आ गई। अब एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देखो, पीछे जाके देखो यहाँ पे, ठीक है, आ जाओ भाई। हाँ, ये मिली थी पैरेलल लाइन में नो सॉल्यूशन, हमने ग्राफ प्लॉट किया और नो सॉल्यूशन। देखो ये मेथड ना बहुत सिंपल है, 0 लेके बड़े आराम से कर सकते हो, 0 ही लेके करना। एग्जाम में जब आए तो बहुत लंबी चौड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है बस, ठीक है। दूसरे में हमने क्या पाया, दूसरे में पाया कि दोनों लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तीसरे में पाया हमने कि जो दोनों लाइन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो इन्हीं से हमने सॉल्यूशंस निकाल लिए कि जब दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, टच नहीं कर रही है। जब दोनों लाइंस क्रिस क्रॉस कर रही होंगी मतलब एक सॉल्यूशन होगा उनका। अब जो दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, ओवरलैपिंग में है, तब क्या होगा, कुछ ऐसा केस बनेगा। टेबल भी आपको दिखा रही है, यहाँ पे देखो टेबल बना रही है, हमने 2 पॉइंट लिए थे इसलिए 2 पॉइंट दोनों मैच कर रहे हैं। आप रैंडम लोगे तो वहां पर भी पॉइंट मैच करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इन कंक्लूजन्स को मैंने यहाँ पे फाइनलाइज करके लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कहीं पे, सारे के सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। इफ द लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन, हाँ बच्चे ये वाली जो चीज मैंने लिखी है ना, ये बहुत मेन चीज है। अगर आप ग्राफिकली नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अगर आपसे ये पूछा है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए बिना बताओ कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होंगी, तब आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए कंडीशन लिख दी है। हमारी जो इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2, ये दो इक्वेशन होती है। इन दोनों इक्वेशन में a1 a2 b1 p2 c1 c2 के रेशियो से भी आप बता सकते हो कि आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होंगी। कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप नोट कर सकते हो। जब दो लाइंस आपस में क्रिस क्रॉस करेंगी तो उनका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 सेम नहीं आएगा। मीन्स कि अगर आपने एक इक्वेशन लिखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू c, सपोज दूसरी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे c लिख दिया, 8 लिख दो, यहाँ पे 10 लिख दो। तो यहाँ पे a क्या है 1 और a2 क्या है 4, a1 क्या है 1 और a2 क्या है 4। सो a1 अपॉन a2 हुआ 1/4 और b1 अपॉन b2 हुआ 2/3। ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब बराबर नहीं है तो इनका जो ग्राफ बनेगा वो क्रिस क्रॉस में बनेगा, इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी पे प्रैक्टिस करवाऊंगी आपको, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लो कहीं पे। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो दोनों इक्वेशंस जो आपको दी गई है वहां से आप निकालो, सेम ना आए तो आप पता कर सकते हो, कह सकते हो कि वो जो लाइन है वो क्रिस क्रॉस करेंगी और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन देंगी, ठीक है। तो इन एक सॉल्यूशन को हम क्या कह देते हैं, इस टाइप से जब कोई हमें पेयर ऑफ इक्वेशन एक सॉल्यूशन देती है तब हम उस पेयर ऑफ इक्वेशन को कहते हैं कंसिस्टेंट। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। ये ध्यान रखने वाली चीज है क्योंकि कभी कभी हमें इंटरसेक्टिंग ना बोल के पेयर ऑफ इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो जब कंसिस्टेंट बोला जाए तब आप समझ जाओगे कि लाइंस जो है वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक बात है। अगर लाइंस आपस में ओवरलैप कर रही हैं ऐसे, तब आपका जो कंडीशन होगा इक्वेशन से वो कुछ ऐसा होगा कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। दोनों नहीं, तीनों बराबर आएंगे। तो इस केस में
हम उन लाइंस को क्या कहेंगे, उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, या हम ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द लाइंस coincide then there are infinitely many solution, बहुत सारे solutions होंगे। so in this case pair of linear equation is dependent consistent। तो ये भी दे सकते हैं आपको कि अगर pair of linear equation dependent consistent में है, कैसी है, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, या फिर वो ये भी बोल देगा कॉन्साइड। क्या बोल देगा, कॉन्साइड। तो आपको ध्यान देना है कि ये कंडीशन लागू होगी, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तीनों बराबर होंगे। फिर एक केस हमने ये भी पढ़ा था कि लाइंस पैरेलल होंगी, तो अगर पैरेलल होंगी तो a1/a2 इज इक्वल्स टू होगा b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम इस केस को क्या कहेंगे, इस केस को कहेंगे इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो हमने जो पेयर ऑफ इक्वेशंस स्टार्टिंग में पढ़े थे, उन पेयर ऑफ इक्वेशन से हमने 3 सॉल्यूशंस या 3 कंक्लूजन्स निकाले, और उन तीनों कंक्लूजन्स को हमने अलग अलग नाम दे दिया। When they intersect each other, then we call pair of equation consistent. When they overlap each other, then we call them dependent inconsistent. And when they are going parallel to each other, then we call them inconsistent. ठीक है, सो वहां से और यहां से, तो ग्राफिकली निकालना चाहे तो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली a1/a2 v1/v2 और c1/c2 के रेशियो को कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं। सो फिलहाल के लिए आप इसको नोट करके रख लो कहीं पे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इन्हीं चीजों को जो हमने क्लियर की है यहां से कॉन्सेप्ट को लेकर वहां पर अप्लाई करके देखेंगे कि क्या क्या और कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इन चीजों को और प्रैक्टिस करो, कहीं से इक्वेशंस ढूंढ के ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बता दो ना, मैं और ज्यादा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में अब आपको कोई डाउट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज की शुरुआत, और साथ ही साथ कुछ और कॉन्सेप्ट, कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स की भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।